भूख, प्यास, नींद और आशा। 4 बहनें थीं। एक बार उन चारों में श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। हर कोई अपने आप को बड़ा बता रही थी। भूख ने कहा, मैं बड़ी हूँ। प्यास ने कहा, मैं बड़ी। नींद ने भी अपने आप को बड़ा बताया और आशा ने भी। जब आपस में इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि कौन बड़ी है, तो चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। राजा के सामने भी उन चारों ने अपने आप को बड़ा बताया। राजा ने कुछ सोचकर पहले भूख से पूछा, बहन तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, तब मैं इन्हें खाती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राज्य के प्रत्येक भाग में यह घोषणा करो कि कोई भी अपने घर में चूल्हा न जलाए, पकवान न बनाए। जब भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। सारा दिन बीत गया, सारी रात बीत गई। सुबह हुई तो भूख सताने लगी। वह चारों ओर भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगी, लेकिन भूख को खाने को कुछ नहीं मिला। तब वह लाचार होकर घर में पड़े रोटी के बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली कि हे राजन, भूख हार गई है। वह घर में पड़े रोटी के बासी टुकड़े खा रही है। फिर प्यास बोली, देखो मैं सबसे बड़ी हूँ। अब राजा ने प्यास से पूछा कि ठीक है, अब तुम भी बताओ तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं और तालाब बनवाते हैं, बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं। जब पानी किसी बर्तन में भरकर मुझे देते हैं तब मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं न खुदवाए, अपने घर में पानी भरकर नहीं रखें। राज्य के सभी शहरों और कुओं पर कड़ा पहरा लगा दो, किसी को कोई पानी न दे। देखते हैं प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। इसी तरह पूरा दिन बीत गया और पूरी रात भी बीत गई। जब प्यास को प्यास सताने लगी तब वह यहाँ वहाँ भटकने लगी। उसे पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिला तो मजबूर होकर वह झुककर घड़े का पानी पीने लगी। नीचे नींद यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा को बताया कि प्यास हार गई है, वह तो गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। अब इसमें कोई संशय नहीं है। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो। नींद बोली, मेरे लिए लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं। जब वह मुझे बिस्तर लगाकर देती हैं तो मैं सोती हूँ, इसीलिए मैं बड़ी हूँ। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य में यह घोषणा कर दो, कोई भी पलंग न बनवाए, उस पर बिस्तर न डलवाए। जब नींद को नींद आएगी तब देखते हैं कि वह क्या करेगी। दिन में तो सब ठीक रहा, लेकिन रात को जब नींद आने लगी तो वह इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। खूब ढूंढने पर भी बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा यह सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली कि नींद भी हार गई। नरम बिस्तर की बात कहने वाली नींद ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई। वास्तव में मैं तीनों से बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो। आशा बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को
बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा कि राज्य में मुनादी करवा दो, कोई काम न करे, कोई नौकरी न करे, कोई मेहनत और मजदूरी न करे और आशा का दीप न जलाए। जब आशा को आस जागेगी तो देखती हैं वह कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, अब आशा जगी, यहाँ वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा वहाँ जाकर टिक गई। राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दिए बनाए थे वह कुम्हार की आशा के अनुसार सोने की हो गए। कुम्हार की छोटी सी झोंपड़ी सुंदर महल बन गई। यह देखकर राजा खुश हुआ। उसने अपना फैसला सुनाया कि नींद, भूख, प्यास और आशा में से आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। यह सारी दुनिया आशा अर्थात उम्मीद पर टिकी हुई है। हम सभी के जीवन में एक आशा ही होती है जो हमें नामुमकिन काम को करने की ताकत देती है। आशा घने अंधेरे में रोशनी की उस किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। इंसान हर बुरे समय से भी लड़ लेता है क्योंकि उसे एक आशा होती है कि यह संकट का समय भी निकल जाएगा और अच्छे दिन भी आएंगे। यदि इंसान के जीवन में आशा ही ना हो तो वह एक मरे हुए इंसान के समान हो जाएगा। इसलिए कभी आशा का दामन मत छोड़ना, क्योंकि आशा ही बड़ी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।